बीजिंग की जगह एशियाई बैंक लेगा। एशियाई विकास बैंक ने चीन की जगह ले ली है। पाकिस्तान रेलवे को अब एडीबी का सहारा मिला है। पाकिस्तान की जर्जर रेलवे प्रणाली के लिए एडीबी अब फंडिंग देगा। वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान रेलवे को एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक का सहारा मिला है। एडीबी चीन की जगह पाकिस्तान की जर्जर रेलवे प्रणाली के एक हिस्से को अपग्रेड करने के लिए फंड देगा। चीन से फंडिंग में देरी के चलते रणनीतिक खनन परियोजना पर दबाव पड़ने के बाद एशियाई विकास बैंक ने चीन की जगह ली है। इसने दुनिया का ध्यान खींचा है क्योंकि चीन और पाकिस्तान बेहद करीबी सहयोगी हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 1800 किलोमीटर रेलवे के पुनर्उद्धार में $60 अरब के चीनी निवेश तय था और इसकी घोषणा 2015 में बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के वैश्विक बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के हिस्से के रूप में की गई है। हालांकि एक दशक बाद भी इसके लिए कोई वित्तीय पैकेज नहीं आया है, जो कि चीन के साथ इस कार्यक्रम के तहत सबसे बड़ी परियोजना है। एडीबी पाकिस्तान के दक्षिण में कराची से रोहरी तक रेलवे लाइन के 500 किलोमीटर लंबे हिस्से के लिए $2 अरब की फंडिंग पर बात कर रही है। तो एडीबी का सहारा मिला है पाकिस्तान को और इससे चीन को खासा झटका लगने वाला है। हिमांशी जी, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं से फंडिंग पाकिस्तान को मिल ही जाती है। देखिए, जब आप पूरे विश्व में भिखारी भेजेंगे तो किसी को तो आप पे तरस आएगा ही ना। आप देखिए तो इंटरनेशनल भिखारी पाकिस्तान से ही मिलते हैं। और जहां तक पाकिस्तान की फंडिंग की बात है, देखिए मैंने कहा था कि ये एक भाड़े की दुकान है। ये हर जगह जाके रो के कलप के पीट के, बिकॉज दे आर रेडी टू गिव आउट व्हाट द वर्ल्ड वांट्स। अब पहले बीआरआई है या सीपीसी है, इसको गेम चेंजर कहा जा रहा था, लेकिन चाइना ने क्यों हाथ खींचा इनसे? बिकॉज चाइना को समझ में आ गया था कि जो परेशानियां ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं वो आप हमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। और जिस तरीके से बलोच लोगों ने जो चाइना का इन्वेस्टमेंट था उसको खत्म करने की कोशिश की है, वो रोड्स बनने नहीं दे रहे थे, चाइनीज बार बार वहां पे मारे जा रहे थे, वो अपने लोगों को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को लेके वहां बैठे हुए हैं। उनका देखिए जो पैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम यहां से निकाल के ले जाएंगे, उनका तो इन्वेस्टमेंट पूरा खटाई में चला गया। तो अब जब ये इन्वेस्टमेंट खटाई में चला गया तो पाकिस्तान जाके फिर अमेरिका के पास रोया, बिकॉज उनके दादा तो वही हैं। अब उन्होंने बीएलए वगैरह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करा दिया। अब अमेरिका वहां आएगा पैसे लेके, और अमेरिका से जो जहाज मिलते हैं या जो भी चीजें मिलती हैं वो भारत के खिलाफ ये लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो भी चीजें वहां आती हैं वो डेवलपमेंट में तो इस्तेमाल ही नहीं होती हैं। अब 500 किलोमीटर का ये रोहरी वाला जो हिस्सा था, यहाँ पे भी देखिए रेकोडिक जो जगह है वहां पे माइनिंग होनी थी, और वहां पे क्या निकलता है? कॉपर। कॉपर आपको हर चीज में आजकल चाहिए। तो अगर अमेरिका आ रहा है या चाइना आ रहा है, वो आपकी भलाई के लिए नहीं आ रहे हैं वहां पे। वो हर कोई अपना फंड वहां पे रिकूप करेगा आपसे, और बकायदा आपसे वो सिर्फ फंड नहीं लेगा आपका, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लेगा। अगर चाइना जो है लॉन्ग टर्म सोचता है, वो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए जाके अफ्रीका में बैठा हुआ है, वो यहां बैठा हुआ है, तो वो बेवकूफ नहीं है। लेकिन उसको भी अब रिस्क समझ में आ रहा है कि ये बेवकूफ लोग हैं, इन पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इनसे अपना ना बलूचिस्तान संभल रहा है, ना केपीके संभल रहा है, ना सिंध संभल रहा है। इनके होम मिनिस्टर्स के घर तक तो जलाए जा रहे हैं, इनके कोर कमांडर्स के घर में तो जाके पाकिस्तानी घुसे जा रहे हैं। तो ये क्या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? दूसरा, जो पैसा ये लेके आते हैं ये डाइवर्ट कर देते हैं मिलिट्री को। तो विश्व का चाहे आप कहिए अनछुआ तांबा रेकोडिक में था, लेकिन ऐसा तांबा किसको चाहिए जब आपका लाइफ पे रिस्क है? Why will China come and do this mining there? तो मुझे ये लगता है कि जो विदेशी निवेश है, भले ही हर किसी से ले आते हैं, धीरे धीरे हाथ खींचेगा। और चाहे एडीबी हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे डब्ल्यूबी हो, आपको कभी ना कभी तो उनका पैसा लौटाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? आप खुद को बेचेंगे? तो ये यही कर रहे हैं, ये खुद को ही बेच रहे हैं, अपने देश की इज्जत। इनका कोई नाम नमक निशान नहीं है, ये अपने देश की इज्जत से बार बार समझौता कर रहे हैं। डेवलपमेंट इसके बाद भी नहीं होगा, और जो भी होगा वो बहुत सतही तौर पे होगा। जनता को इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। अल्टीमेटली इट विल गो टू द पॉकेट्स ऑफ पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना में जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं। आप देखिएगा, हम फिर कभी इस बात पे डिस्कशन करेंगे। ओवर टू यू।
बिल्कुल, हम देख रहे हैं जिस तरीके से रेलवे को भी अब एडीबी का सहारा मिल चला है। इसी बीच अब सीपेक 2 की भी शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर अब देवांशु जी जल्द ही एक मुलाकात भी होने वाली है। क्या लगता है सीपेक 2 सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि 1 तो सक्सीड नहीं हो पाया? देखिए, मैं बस हिमांशु जी की एक बात को थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा। बिल्कुल सही थी, रेकोर्डिक माइन से वो पूरा कॉपर, बहुत बहुत अच्छी मात्रा में कॉपर का वो। आप बस एक चीज का गौर करिएगा कि यहाँ पे माइनिंग का जो टेंडर है वो किसको मिला। तो ये मिला है डायरेक्ट माइनिंग कॉर्पोरेशन, जो कि एक कैनेडियन कॉर्पोरेशन। आप इस चीज पर गौर करिएगा कि क्यों एशियन डेवलपमेंट बैंक इस चीज में इंटरेस्ट है। मैं बिल्कुल एहतियात रखता हूँ जब की ये बात हुई कि फंडिंग तो मिलेगी। फंडिंग इसलिए मिलेगी, और मैं बस थोड़ा सा चेंज करूँ, ये फंडिंग नहीं, ये लोन टू बी पेड विद इंटरेस्ट, विच ईदर इज इन दी कैश, जो कि मुझे नहीं लगता किसी हालात में पाकिस्तान किसी भी उम्र तक ये दे पाएगा। तो वो इंटरेस्ट एड ऑन होता है। इसके साथ काइंड में जितना कॉपर निकल रहा है वो कॉपर जा रहा है, न तो पाकिस्तान की सरकार को इस चीज का हल्का सा भी वो है कि ये देश की डेवलपमेंट, देश के प्रमोशन या देश के हित के लिए, ये सिर्फ कुछ सरकार में बैठे लोगों के लिए, उनकी जेबों के लिए ही यूज हो रहा है। आप उस चीज पर एक और गौर करेंगे बात को कि जिस तरीके से आने वाले सामने समय में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको टोटल एक साथ रख के आप एक सफल वार्ता कैसे हो। सफल वार्ता का परिणाम ये नहीं है कि क्या आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, क्या क्वांटिटी। सफल वार्ता दो तरीके से, एक जो भारत जैसे करता है कि जहां पर भारत का देश की, भारत की जनता आने वाला समय भारत की उपयोगिता के लिए है, और दूसरा होता है पर्सन, जो कि जो सिग्नेचर करने जा रहा है, जो वो वार्ता करने जा रहा है, उसमें वो क्या। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सारी घटनाक्रम सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत के खिलाफ उनको लड़ने की तो उनकी हिम्मत ही नहीं, लड़ने की तो इनका स्टेचर ही नहीं। बट प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ी चीज, जिस तरीके से इनको वो प्रोटेक्शन कुछ तरीके से यूएस ने अभी दिखाई या बाकी कंट्रीज ने दिखाई, एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये इस समय पर ये एक मॉनिटरी हेल्प आना इज टुवर्ड्स द कॉपर माइन। और आप ये सोचिए, कॉपर बनने में जितना, जिस हिसाब से इस रेकोडिक माइन में निकला है कॉपर, वो एक बार एक्सट्रैक्ट होकर वो रेल लाइन के थ्रू जैसे कराची पोर्ट पे पहुंचता है, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की जनता के लिए खत्म हो जाएगा। तो पर्पज आप ये देखिए कि किस लिए वो फंडिंग जो $2 बिलियन की एडीबी कर रहा है, वो सिर्फ एक रेल रूट डेवलप करने के लिए है, और द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सट्रैक्ट दैट कॉपर आउट, और वो पाकिस्तान के बाहर से। तो सफल वार्ता बस यही है कि हाँ, हमारा पैसा हमें मिल जाए, कुछ लोगों को मिल जाए, और मिलिट्री को और स्ट्रेंथन किया। बिल्कुल। हिमांशी जी, आपको क्या लगता है इस फैसले के बाद जिस तरीके से एडीबी का सहारा पाकिस्तान ले रहा है, कोई तल्खियां चीन और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलेंगी? क्योंकि अब तो अमेरिका का हस्तक्षेप भी इतना बढ़ गया है। जी बिल्कुल। देखिए, वो हम बचपन में कहानी सुनते थे कि जब दो बिल्लियां सामान बांटती हैं तो बंदर उनका मछली खा जाता है। तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद पाकिस्तान। क्योंकि भले ही अमेरिका एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, लेकिन चाइना भी कम नहीं है। और जब चाइना, आप देखिएगा तो अभी तक जो पिछले हम 3-4 महीनों का घटनाक्रम पूरे विश्व में देख रहे हैं, तो चाइना बहुत सफाई से एक तरफ बैठ के सारा ये ड्रामा देख रहा था। यहां तक कि अमेरिका ने भी उस पर टैरिफ जो लगाए थे उसको भी अलग कर दिया था काफी समय के लिए, उनको टाइम दिया था, क्योंकि यूएस भी इनके साथ एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाह रहा था। लेकिन जहां पर कि आपके आर्थिक हितों की बात होती है, तो कहीं ना कहीं ना तो अमेरिका इनको छोड़ने वाला है और ना ही चाइना इनको छोड़ने वाला है। तो पाकिस्तान जो है एक बहुत ही, जिसको कहते हैं, टाइट पोजीशन में आएगा और तल्खियां बढ़ेंगी।
लेकिन हमारे लिए अगर हम देखें तो भारत के लिए ना तो एक मजबूत पाकिस्तान अच्छा है, ना ही कमजोर पाकिस्तान अच्छा है। तो हमको तो वैसे ही बहुत वॉच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अब चीन जैसे अगर हाथ खींच रहा है काफी चीजों से पाकिस्तान में, और एडीपी को आना पड़ा है, तो एक ये चीज दिखाता है कि पाकिस्तान के पास अब ज्यादा विकल्प और ज्यादा दोस्त बचे नहीं हैं। लेकिन चाइना भी इतनी आसानी से वहां से निकलेगा नहीं, क्योंकि उसका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वहां हो रखा है। तो चाइना विल इंश्योर दैट दे पे। लेकिन अब अमेरिकी इंटरफेरेंस के बाद में देखना यह होगा कि चाइना अपना पैसा इनसे निकलवा कैसे पाता है। अगर इनको कुछ माइनिंग राइट्स वहां पे मिलते हैं या कुछ और डेवलपमेंट के लिए चीजें मिलती है, तो कितना हिस्सा चीन का रहेगा और कितना हिस्सा इनका अमेरिका से रहेगा। कि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि रेकोडिक, जहां की कॉपर कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा विश्व का, तो उसको ये कैसे निकाल के आपस में बांटते हैं। तो पहले तो जैसे मैं बलूचिस्तान की बात कर रही थी कि उनके लिए 2% बचता था, लेकिन अगर अमेरिका और चाइना वहां घुस के यहाँ माइनिंग करते हैं या कुछ और डेवलपमेंट करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए क्या बचेगा। और अगर एडीबी भी आपको फंड दे रहा है, तो उसको भी अपना पैसा आफ्टर सम टाइम वापस चाहिए। तो जैसा मेरे को पैनलिस्ट ने बताया कि उनके पास कैश तो है नहीं, तो वो पैसा अपना कैसे निकालेंगे। तो पाकिस्तान की वजह से विश्व के कई देशों में अलग तरह के समझौते होंगे, कुछ तलखियां भी होंगी, लेकिन कुछ जॉइंट समझौते भी होंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक ऐसी धुरी है, बहुत कमजोर एक पिन है, जिसने सबको उलझा के रखा हुआ है। ओवर टू यू हर्षा जी। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशी जी, जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, स्ट्रक्चरल कमी है, एजुकेशन की कमी है, केवल मदरसे और मस्जिदों से फैला हुआ है, और जिस तरीके से आपने भी कहा कि भीख मांगता हुआ जगह जगह नजर आ रहा है, और अब कोई साख का भी सवाल नहीं रह गया है पाकिस्तान के लिए। देखना होगा क्या फ्यूचर पाकिस्तान होल्ड करता है।